जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल डे आपकी 20 डेज मेकअप मास्टर कोर्स का डे 6। तो बहुत ज़्यादा वेट किया आपने, सॉरी फॉर दैट, बट अब मेरी कंटिन्यू वीडियो आपके साथ रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस नहीं देखी हैं, डे 5 तक नहीं देखा है, तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिएगा सो दैट आप एक प्रॉपर कोर्स पैटर्न में हमारे इस मेकअप कोर्स को सीख सको। अगर एज प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट अगर अपने मेकअप प्रोफाइल को पूरा रखना चाहते हो तो आज के टॉपिक की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन। ये स्किन टेक्सचर को कैसे पहचाने, कैसे समझे, उसकी केयर कैसे करें, या आप भी अपने क्लाइंट को कैसे उसे रिकमेंड कर सकते हो। ये एज मेकअप आर्टिस्ट अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अपनी किट में रखते हो तो कौन कौन से प्रोडक्ट आप अकॉर्डिंग टू स्किन अपनी किट में रख सकते हो, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको आज की क्लास के बाद क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों क्लास को कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिएगा सारे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। हमारे लिए हर फील्ड के लिए जैसे एक परफॉर्मिंग स्टेज होता है, जैसे क्रिकेटर के लिए पिच होती है, उनके पिच अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर उनका पिच अच्छी होती है तो वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अगर बारिश हो जाए या पिच सही नहीं हो तो परफॉर्मेंस में गड़बड़ हो सकती है। सेम अगर कोई डांसर है, वो स्टेज पे डांस कर रहा है और उसके लिए उसका प्लेटफॉर्म या जो जिस पे भी उसने डांस करना है वो ठीक ना हो, कुछ भी उबड़ खाबड़ हो, तो शायद उसकी डांस परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो। ऐसे ही हम मेकअप आर्टिस्ट के लिए स्किन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसका टेक्सचर एक मेकअप फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। काफी सारे क्लाइंट्स तो मेकअप से डरते हैं, बट इसका भी मैं आंसर आपको दूंगी आज की क्लास में कि कैसे आप अपने क्लाइंट के मिथ को दूर कर सकते हैं स्किन प्रोडक्ट्स की डिटेल देते हुए और उनके स्किन के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हुए। तो दोस्तों हमें अपनी पिच को रेडी करना आना चाहिए, पर पिच को रेडी करने से पहले हम पिच को समझते हैं, यानी कि स्किन टाइप्स को समझते हैं। मैं हमेशा किसी भी टेक्सचर को लेके गलत नहीं बोलूंगी, ये नहीं बोलूंगी ये अच्छा नहीं, ये अगर सबका अपना एक स्किन टेक्सचर होता है, जैसे सबका एक बॉडी शेप होता है, जैसे सबका एक अपना नेचर होता है, ऐसे ही स्किन टेक्सचर भी होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ऑयली स्किन ज्यादा अच्छी है, ड्राई स्किन ज्यादा अच्छी है। सारी स्किन की अपने आप में एक क्वालिटी होती है। बस आपने क्या करना है, अपनी क्लाइंट की स्किन को पहचानना है, उससे रिलेटेड अपनी क्लाइंट की स्किन को कॉम्प्लीमेंट देना है, देन उनको कुछ सजेशन देने हैं। तो आज की क्लास में आज आपका ये बहुत ही अच्छा डिटेल टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है हमारी स्किन टाइप एंड इनके कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है कि आपके स्किन का टेक्सचर क्या है या उसका नेचर क्या है, तो इसको मैं कैरेक्टर में आपको बताऊंगी। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि हमारे पास कितने टाइप्स की स्किन होती है। तो हमारे पास बेसिकली 4 टेक्सचर की स्किन होती है, 4 टाइप्स ऑफ टेक्सचर होता है, जिसमें से फर्स्ट हमारा टेक्सचर जो है वो है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन को आप बोल सकते हो एक आइडियल स्किन है। आइडियल स्किन कैसे, कि ऐसे स्किन आप में से हर कोई चाहेगा कि मेरी भी हो, काश मेरी भी नॉर्मल स्किन होती। क्योंकि नॉर्मल स्किन देखने में, अगर पहचान आप उनकी करते हो तो देखने में आपको हेल्दी दिखेगा, ग्लोइंग दिखेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई बहुत ज्यादा खिंचाव नहीं होगा, बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं होगा, नोज के आसपास हल्का सिबम हो सकता है। और इसकी पहचान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने फेस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टी जोन और सी जोन में। टी जोन होता है आपका नोज, फॉरहेड और आपका अपर लिप्स एंड लोअर लिप, यानी कि लिप्स के ऊपर नीचे वाला पार्ट, और आपके नोज का साइड पार्ट और आपका फॉरहेड कंप्लीट, ये टी जोन में आ जाता है। एंड सी जोन मतलब आपका एक चीक्स हो गया, फिर चिन आ गया, देन चीक्स हो गया। तो इस तरीके से अपने फेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं सो दैट हम स्किन के टेक्सचर को इजीली जस्टिफाई कर पाए। इसमें आपका टी जोन एंड सी जोन दोनों ही आपका नॉर्मल दिखेगा, कोई ज्यादा ऑयल नहीं दिखेगा, कोई ज्यादा ड्राई नहीं दिखेगा, ग्लोइंग दिखेगा। और ऐसे स्किन अगर जिसकी नेचुरली होती है वो गॉड गिफ्टेड स्किन होती है। ये जेनेटिकली भी हो सकती है, फैमिली से ही, जैसे अगर कोई अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी स्किन केयर करते हैं, या आप बोल सकते हैं काफी सारे लोगों की स्किन की जो लेयर होती है वो काफी थिक होती है, हमारे इंडियंस में तो बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे स्किन को आप डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए। तो इसके प्रोज एंड कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो सकते हैं, जो आप अपने क्लाइंट को बताना है कि प्रॉब्लम फ्री स्किन है, आपकी स्किन ऑल टाइप मेकअप के लिए सूटेबल है। तो प्लीज आप अपने स्किन को केयर कीजिए मेंटेन रखने के लिए। जैसे आप एक फिट बॉडी वाले को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आप बहुत मेंटेन हो, प्लीज मतलब बहुत हेल्दी हो, फिट हो, आइडियल बॉडी है, तो प्लीज इसे मेंटेन कीजिए। ऐसे ही आप अपनी नॉर्मल स्किन वालों को ये रिकमेंडेशन दे सकते हो और इससे क्लाइंट को बहुत अच्छा लगेगा। और ये एज मेकअप आर्टिस्ट प्रोफेशनल इम्पैक्ट भी बनाती है आपके क्लाइंट पे। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन का भी आप कह सकते हो, जो आप पहचानने में जो स्किन का आता है आईडी, तो ये बहुत इजी है वैसे तो। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको स्किन ड्राई देखने के लिए मिलती है, स्किन में खिंचाव देखने के लिए मिलता है। टी जोन एंड सी जोन दोनों ही नॉर्मल टू ड्राई लगते हैं। इसमें आपको सम टाइम फ्लेकी, यानी कि जो पील होती हुई स्किन होती है,
सर्दियों में बोलते हैं स्किन फटना, उस टाइप का क्रैक्स देखने के लिए मिलता है। और सम टाइम इसमें रिंकल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन पे बहुत जल्दी रिंकल्स आने के चांसेस होते हैं, एजिंग साइंस बहुत जल्दी आने के चांसेस होते हैं। इसमें प्रोज एंड कॉम्प्लीमेंट्स क्या दे सकते हो आप क्लाइंट को, कि आपके स्किन पे मिनिमम चांस है एक्ने एंड पिंपल्स का और ऑयली प्रॉब्लम्स का। जो ऑयली स्किन में प्रॉब्लम्स होती है वो ड्राई स्किन को नहीं होती है। ड्राई स्किन वाले कितना भी मॉइस्चर लगाएं, बिंदास होकर अपने स्किन पे मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं, जैसे कि ऑयली स्किन वालों को थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो इस तरीके से आप ड्राई स्किन वालों को भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं और उनको उनकी स्किन के लिए हैप्पी कर सकते हैं, ताकि वो भी अपनी स्किन को प्यार करें। तो ये मेरा तरीका है, आप लोग चाहो तो इसे अवॉइड कर सकते हो, बट ये चीज करके आपके क्लाइंट जो है आपको जज करते हैं कि हाँ आप इतने एक्सपर्ट हो कि आपने उनकी स्किन का टेक्सचर देखते ही बता दिया है और उनकी स्किन की क्वालिटी ये भी बता दी, उनको कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो हर किसी की स्किन, मैंने बोला था, अपने आप में स्पेशल होती है। केयर में नीड्स एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग केयर एंड हाइड्रेटिंग केयर। मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग का मतलब ये है कि जो उनके क्लेंजर्स होंगे, जो उनके मॉइस्चराइजर्स होंगे, आप उनको रिकमेंड करोगे कि उनमें मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। फेस वॉश जैसे आप सोपी होते हैं वो नहीं हो। नेक्स्ट आती है हमारी ऑयली स्किन, और ये ऑयली स्किन आपको इंडिया में देखने के लिए बहुत मिल जाती है और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये मैंने एक प्रॉपर अपनी वीडियो बनाई है स्किन की, उसमें आपको बताया है, और वो भी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें मैंने 7 डेज स्किन केयर चैलेंज लिया था और उसमें मैंने और भी डिटेल में स्किन के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आप और अपनी स्किन नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो ये हमारा ऑयली स्किन, इसमें टी जोन सी जोन दोनों ही बहुत ही ऑयली एंड शाइनी दिखते हैं। सम टाइम स्किन पे जो सीबम होता है वो डर्ट मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से आपके बैक्टीरिया एक्टिवेट होते हैं, आपकी जो पोल्यूशन है या जो डस्ट है वो स्किन पे ही रह जाता है और उसकी वजह से आपके स्किन में इन्फेक्शन यानी कि एक्ने पिंपल क्रिएट होता है। और इस पे डेड सेल्स भी बहुत जल्दी बन जाते हैं और जिसकी वजह से आप काफी बार कंफ्यूज भी हो सकते हो, क्योंकि डेड सेल्स हमारे क्या होते हैं, ड्राई साइड में होते हैं, तो स्किन थोड़ा ड्राई दिखेगी, तो उसके लिए आप क्लाइंट से कंफर्मेशन ले सकते हो। तो ऐसे स्किन पे जो प्रोज है, कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या दे सकते हो आप, ये अपना मॉइस्चराइजर खुद बनाती है, यानी कि जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर चाहिए, सीबम चाहिए, वो आपकी स्किन खुद क्रिएट करती है, बट हमें उसे पॉजिटिव वे में स्किन पे मेंटेन रखना आना चाहिए। रिंकल्स आने के चांसेस कम होते हैं। इसमें आप केयर क्या रिकमेंड कर सकते हो, आप इसमें कर सकते हो नीड अ वेरी नीट एंड क्लीन केयर रूटीन, यानी कि जितना ये अपनी स्किन को क्लीन रखेंगे उतना स्किन इनकी प्रॉब्लम फ्री रहेगी। बाकी आगे स्किन केयर में और डिटेल में बताने वाली हूँ। आपने यहाँ पर बस स्किन को पहचानना समझना है, स्किन को क्या कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं और स्किन में क्या केयर रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन थोड़ा सा आप बोल सकते हो कंफ्यूजिंग स्किन भी होती है। इसमें क्या होता है, आपका जो टी जोन और सी जोन अलग अलग टेक्सचर में होता है। टी जोन आपका ऑयली होता है और सी जोन आपका ड्राई हो सकता है। कुछ केसेस में आपका सी जोन ऑयली हो सकता है और टी जोन ड्राई हो सकता है, बट टी जोन आपका ऑयली दिखेगा, शाइनी दिखेगा और एक्ने पिंपल भी हो सकते हैं उसमें। सी जोन आपका नॉर्मल टू ड्राई हो सकता है और ऐसे स्किन वेदर के साथ बहुत जल्दी चेंज होती है, यानी कि सर्दियों में बहुत ड्राई हो जाती है और गर्मियों में बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है। तो ऑयली एरिया पे ऑयली वाली प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, ड्राई एरिया पे ड्राई वाली प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, अगर आप स्किन केयर को समझते नहीं हो और उसको केयर नहीं करते हो। तो ऐसे ही स्किन को क्या कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं ना, जो भी आप स्किन केयर यूज कर रहे हो उसको वेदर के अकॉर्डिंग चेंज करके एक बोरिंग, मतलब एक जैसा स्किन केयर ना करते हुए अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन केयर को यूज कर सकते हैं। यानी कि विंटर में ये अपना ड्राई स्किन वाला रिजीम फॉलो कर सकते हैं, समर्स में अपना ऑयली स्किन वाला स्किन केयर रिजीम फॉलो कर सकते हैं, प्रोडक्ट चेंज करके। तो उनको बेसिकली आपने रिकमेंड करना बैलेंस केयर। बैलेंस केयर कैसे, ये काफी सारी चीजें मैं जो ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी कि बैलेंस केयर क्या होता है, क्लेंजिंग केयर क्या होता है, जब मैं आपको इसका डेमो दूंगी प्रॉपरली। तो अभी आपने बस इसे थ्योरिकली थोड़ा सा समझना है कि टाइप स्किन टाइप कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट नॉर्मल स्किन था, आइडियल स्किन, सेकंड हमारा ड्राई स्किन था, थर्ड हमारा ऑयल स्किन था और फोर्थ हमारा कॉम्बिनेशन स्किन था। तो मेन टेक्सचर हमारे ये 4 होते हैं। उसके बाद हमारा एक और टेक्सचर बोलोगे आप, ये बोलोगे कि इससे ही क्रिएट होता है, ये है हमारा सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन क्यों मैंने स्किन में नहीं काउंट किया, क्योंकि मोस्टली सेंसिटिव स्किन आपका इन 4 टेक्सचर से ही निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑयली स्किन की केयर नहीं करोगे, उस पर जो बैक्टीरिया होते रहेंगे, बार बार एक्ने पिंपल आते रहेंगे, रेडनेस होती रहेगी, तो वो सेंसिटिव हो जाएगी, देखिए बीमार हो जाएगी। इसको मैं सिक स्किन भी बोलती हूँ। और अगर आप ड्राई स्किन की केयर नहीं करते, वो फ्लेकी हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो वो भी आपके सेंसिटिव हो जाती है, यानी कि बीमार हो जाती है। तो इस चीज का अपने ध्यान रखना है, अपनी स्किन को बीमार नहीं होने देना है, अपने क्लाइंट को ये चीज समझानी है।
सेम अगर नॉर्मल स्किन जो है हमारी वो केयर नहीं करेंगे तो उनकी स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है, यानी कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, वो बीमार हो सकते हैं। आप चाहते हो कि स्किन पे अगर सिकनेस ना आए तो आप बॉडी से कंपेयर करो, तो बॉडी में भी जैसे अगर कोई अच्छा हेल्दी फिट पर्सन है और उसने अपनी अच्छी डाइट नहीं ली, अच्छे से खाना नहीं खाया, केयर नहीं करा, तो वो बीमार हो जाता है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी आ जाती है, कोई आपका न्यूट्रिशंस नहीं होते तो उसकी वजह से। तो ऐसे ही हमारे स्किन के अंदर भी अगर केयर नहीं होगा तो वो सेंसिटिव में चली जाती है। बट एक स्किन होती है हमारी जेनेटिकली सेंसिटिव, जिसमें स्किन की लेयर थिन होती है, आपको इतनी थिन लेयर होती है कि रेडनेस दिख रही होती है, जो ब्लड होता है उसका कलर दिख रहा होता है, और प्रोमिनेंट वेन्स यानी कि आपकी जो ब्लड की वेन्स होती है वो भी दिख रही होती है। तो ये जेनेटिकली होता है। ये आपको मोस्टली यूरोपियन स्किन में तो देखने के लिए मिल जाता है। इनका क्या होता है, अगर अब यूरोपियन स्किन की बात करें तो उनकी जेनेटिकली सेंसिटिव होती है, तो वो बचपन से स्किन को केयर करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनकी जब वो बड़े होते हैं, बड़े होने तक आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा हो जाता है। और जिनकी स्किन, जो हम एशियन है, हमारी स्किन अच्छी टेक्सचर की क्लियर होती है, हम लोग केयर नहीं करते तो हमारी स्किन सेंसिटिव में आ जाती है। तो आपके पास 2 टाइप्स ऑफ सेंसिटिव स्किन आती है, पर आपने अपने क्लाइंट को रिकमेंड करना है कि प्लीज आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो माइल्ड प्रोडक्ट यूज कीजिए। केयर जो होती है वो उनको भी करनी है, पर माइल्ड प्रोडक्ट के साथ यूज करनी है, और बहुत डेलिकेटली काम करना है। डेलिकेटली काम करने का मतलब बहुत आप कह सकते हो सॉफ्टली काम करना है। तो आई थिंक आजकल तो सबकी स्किन सेंसिटिव है, क्योंकि सबके स्किन पे आपको ये जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि स्किन की लेयर थिन भी होगी, और पिगमेंटेशन भी हो सकता है, रैशेज हो सकती है, ब्लेमिशिंग, ड्राइनेस, मेजर एक्ने, पिंपल, ये सब आपके सेंसिटिव स्किन के साइंस हैं। तो आपने ध्यान रखना है, ऐसे स्किन को आप कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते, बस इनको कंसर्न दिखाते हुए केयर रिकमेंड करोगे। नीड स्पेशल केयर, जिसके लिए प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, और आप मुझे बोलोगे तो जब मैं डेमोज क्लास करूंगी तो उसमें अकॉर्डिंग टू स्किन आपको प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर दूंगी। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, हमने डिफरेंट टाइप्स स्किन समझ लिए, उसमें हमने नॉर्मल स्किन को समझा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर दिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट्स बना सकते हैं। और ड्राई स्किन हमने देखा, एंड आपका हमने ऑयली स्किन देखा, कॉम्बिनेशन स्किन, मैंने कंफ्यूजिंग स्किन बोली। सेंसिटिव स्किन आजकल हमारा मेन कंसर्न है, सबकी स्किन आजकल सेंसिटिव हो गई, क्योंकि लोग केयर नहीं करते या उनकी डाइट अच्छी नहीं होती, तो उनकी स्किन कहीं ना कहीं सेंसिटिव की साइड चली गई है। तो एज प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट इतनी स्किन की नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है, सो दैट आप अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट के जो होते हैं उनकी जो भी स्किन टेक्सचर है उसके अकॉर्डिंग स्किन केयर सजेस्ट कर सको, और सजेस्ट करोगे तो इसका बहुत ही प्रोफेशनल इम्पैक्ट आपके क्लाइंट पे पड़ेगा, और उनको लगेगा कि आप कितने एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हो, जिसको स्किन के भी इतनी नॉलेज है। तो आपने स्किन की लेयर पे ऊपर काम तो करना है, पर थोड़े नॉलेज रखेंगे तो आपके क्लाइंट की स्किन को, जब स्किन केयर आप उनको रिकमेंड करते हो ना, तो जब उनकी स्किन केयर अच्छी होती है ना, तो उसके बाद वो आपके पास खुद मेकअप के लिए आ जाएंगे। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, काफी सारे लोगों को लगता है कि हमें हमारी स्किन पे मेकअप सूट नहीं करता, क्योंकि उनको राइट नॉलेज ही नहीं होती है, उनको पता ही नहीं था उनकी स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा। वो खुद में ही गलत प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं, और उनको लगता है मेकअप प्रोडक्ट ही खराब होते हैं। तो ये नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है, सो दैट आप अपने क्लाइंट को सही तरीके से गाइड कर पाओ कि उनकी स्किन पे किस टेक्सचर का प्रोडक्ट जाएगा, या उनकी स्किन का क्या टाइप है। तो फ्री में सजेशन हमारे इंडिया के अंदर तो सबको अच्छी लगती है, तो क्लाइंट को अगर कॉम्प्लीमेंट्री अपनी सर्विस के साथ ये सजेशन दोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे क्लाइंट तो बहुत खुश होते हैं, और मुझे पता है कि आपके क्लाइंट भी बहुत खुश होंगे। ये सेंसिटिव स्किन के नोट्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके जो केयर है, इसमें मैंने ये बताया है नीड्स स्पेशल केयर में, तो इसके जो दो जो लाइंस है वो नीचे है, ओनली माइल्ड एंड लेस केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट आप उन पे रिकमेंड करेंगे, और उनको जो ट्रीट करना है वो डेलिकेटली, यानी कि जैसे एक बेबी की स्किन को ट्रीट करते हैं हम लोग, उसी तरीके से करना है। तो मैं तो अपने सारे ही क्लाइंट को या सारी क्लाइंट्स की स्किन को ऐसे ही डेलिकेट केयर देती हूँ। तो ट्रीटमेंट चाहिए, हीलिंग चाहिए, रिपेयरिंग चाहिए, और वो जो हमारी स्किन केयर से ही हमें मिलेगा। वैसे तो मैं आपको इसका जो प्रोसेस होता है केयर कैसे करना है आपको डेमो में भी सिखाऊंगी, बट ये नोट्स है, आप इनके नोट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये जो केयर है ये हमारे 3 to 4 स्टेप्स में है, डिवाइडेड है, कैसे आप अपने क्लाइंट को ये केयर रिकमेंड कर सकते हो। तो क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, जैसा कि आपने सुना ही होगा, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए खाना खाना जरूरी है, जितना पानी पीना जरूरी है, जितना आपका नहाना धोना या क्लीनिंग खुद का बॉडी का रहना जरूरी है। तो क्लिनजिंग लाइक आपका बाथ जितना जरूरी आपके लिए क्लेंजिंग या नहाना है, उतना जरूरी आपके लिए स्किन को स्पेशल क्लेंजिंग देना है, जो आपको डर्ट को रिमूव करती है, अनवांटेड मेकअप को रिमूव करती है, आपके जो इम्प्योरिटीज है उसको निकालती है और फ्रेश कर देती है स्किन को। इसके मेथड हैं 2 तरीके से, इसमें मैंने मेथड भी बहुत डिटेल में लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, सो दैट आपके पास नोट्स
बनते रहें। तो सबसे पहला जो इसका मेथड है, इसमें रिमूव आई मेकअप, मतलब मेकअप आपने मेकअप रिमूवर से क्लीन करना है अच्छे से, और जैसे जो प्रोडक्ट जहाँ लगा हुआ है उसको वहीं का वहीं रिमूव करें, उसको पूरा स्प्रेड नहीं करना। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं इसे डेमो क्लासेस में बहुत अच्छे से आपको ब्रीफ करने वाली हूँ। नेक्स्ट, आपने अगर लिप मेकअप है उसको अलग से रिमूव करना है, अपने फाउंडेशन को अलग से रिमूव करना है, और उसके लिए आपने एक अच्छा क्वालिटी का मेकअप रिमूवर यूज करना है। थ्योरी वाइज अगर आपने इसको नोट को अपने पास रखा तो जब मैं डेमोज दूंगी ना तो आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे। तो होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने डीप क्लेंजिंग बताई है, यानी कि मेकअप रिमूविंग स्टेप इज डिफरेंट एंड डीप क्लेंजिंग इज डिफरेंट। तो इसमें मैंने इसके स्टेप्स लिख रखे हैं, कैसे आपने क्लीनर लेना है सफिशिएंट अमाउंट में, उसको मल्सीफाई करना है पूरे फेस पे, देन आपने उसको वाइप ऑफ करना है, अगर फेस वॉश यूज करना है तो उसको वॉश करना है। तो ये स्टेप भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरा एक्चुअली नोट्स मैंने बनाए हुए, ये मेरे पुराने बहुत, देखो मैं 25 साल से इस लाइन में हूँ, तो मैं क्या करती हूँ इस तरीके से नोट्स बना रखे तो मैं अपडेट करती रहती हूँ। तो ये हॉट कंप्रेशर ट्रीटमेंट एंड कोल्ड कंप्रेशर ट्रीटमेंट हम बहुत पहले दिया करते थे, जिसमें हमारे स्किन की टेक्सचर को हील और रिपेयर करते थे। बट अभी आपके पास बहुत अच्छे सीरम्स आ गए हैं जो स्किन को इंस्टेंट हील और रिपेयर कर देते हैं। आपके पास सीरम मास्क आ गए हैं, तो शायद इसकी आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, बट ये हमारी 5 स्टार सर्विस में ऐड होता था, जिसमें हम लुइक वार्म वाटर में गुनगुने पानी में, जिसमें पी सकते हो उतना गुनगुने पानी में थोड़ा सा अरोमा ऑयल डाल के उसमें टॉवल डिप करके फेस पे रखते थे कुछ मिनट्स के लिए। स्किन ड्राई है तो बीच में अच्छे से मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के फिर रखते थे, तो जिनकी स्किन फ्लेकी होती थी ना वो हाइड्रेट हो जाती थी। और उसके साथ अगर समर वेदर है तो हम उसको कोल्ड कंप्रेसर भी साथ में देते थे, जो हॉट एंड कोल्ड थेरेपी होती थी। उस वार्म वाटर के बाद अपना ठंडा पानी, नॉट चिल्ड नहीं लेना, आपने आपने कोल्ड वाटर लेना है, और कोल्ड वाटर के में भी आपने सेम अरोमा ऑयल डाला, उसमें टॉवल डिप करा, उसको फेस पे रख दिया। तो काफ़ी पुराना ट्रेडिशनल प्रोसेस है हमारा ये हॉट एंड कोल्ड थेरेपी। एंड कोल्ड कंप्रेशर जो है आपका, ये ऑयली स्किन पे समर वेदर में या विंटर वेदर में आप कभी भी दे सकते हो। हॉट कंप्रेशर आप विंटर वेदर में या फिर समर वेदर में कभी भी दे सकते हो। टोनिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए पानी पीना जरूरी है। यू नो कि 70% हमारी बॉडी पानी से ही बनी हुई है, और इसका पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि एंटीबैक्टीरियल होता है, इसमें स्किन को प्रॉपर मिनरल्स प्रोवाइड होते हैं, स्किन जो हमारी इन्फेक्शन होता है, क्योंकि इसमें आपका एक्सट्रैक्ट होते हैं जो हमारे फंगल इन्फेक्शन को भी रोकते हैं, आपकी स्किन के पीएच बैलेंस करता है, हाइड्रेट रखता है। मीन्स जैसे कई बार खाना नहीं खाते तो पानी पी लेते तो पेट भर जाता है ना, तो कई बार आप अगर मॉइस्चराइजर अवॉइड करना चाहते हो स्पेशली ऑयली स्किन में, तो आपका टोनर भी काफ़ी हद तक स्किन को हाइड्रेट कर देता है और स्किन को टोन करता है। क्योंकि टोनर है, टोन करता है, टाइट रखता है, तो एजिंग साइंस कम आते हैं। पोर्स को मिनिमाइज करता है, जिससे आपके जो स्वेटिंग्स हैं वो कंट्रोल होती है, सीबम जो ज़्यादा जनरेट होता है वो कम होता है, एंड आपका एजिंग साइंस भी यानी कि रिंकल्स को भी कंट्रोल करता है। और टोनिंग यानी कि पानी जो पीते हैं, हम ये तो नहीं बोलते ना मोटा कम पिए पतला कम पिए, मतलब पर्सन टू पर्सन हम सबको पानी पीने बराबर बोलते हैं ना, तो टोनिंग सबके लिए ज़रूरी है। मैं क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि नहीं टोनिंग है तो ऑयली स्किन के लिए ही होगा, पर टोनिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपने अकॉर्डिंग टू स्किन वाला प्रोडक्ट यूज़ करना है। और इसको भी मैंने मेथड में टू मेथड में डिवाइड किया हुआ है। एक में मैंने डायरेक्ट अपने स्प्रे बॉटल में यूज़ करना बताया, जो ज़्यादातर अपने समर वेदर में यूज़ कर सकते हो। एक में मैंने कॉटन के ऊपर लेके बताया, जो विंटर वेदर में, जैसे गुनगुने पानी में अपने कॉटन डिप किया क्योंकि ठंड लगती है, और उसमें अपने टोनर के ड्रॉप्स डाली एंड उसको अच्छे से टोन कर दिया। ये टोनर के स्टेप हो गए आपके लिए। देन हमारा आता है मॉइस्चराइजिंग। ये सेम है आपका खाना, जैसे हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट है, खाने से हमें क्या क्या मिलता है? खाने से हमें नरिशमेंट मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, इम्यून सिस्टम मिलता है। अब तो सेम चीज़ें हमें हमारे मॉइस्चराइजर से मिलती है हमारे स्किन के लिए। तो पहले टाइम पे तो हमारी डाइट ही इतनी अच्छी होती थी ना कि खाने से सब कुछ मिल जाता था। अब हमारे मॉइस्चराइजर यानी कि हमें ऊपर से आर्टिफिशियली ये सब देना पड़ता है, तो आपने मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अब तो मार्केट में हर स्किन टाइप के मॉइस्चराइजर अवेलेबल है, लाइट, इनविजिबल, जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड। तो आप ऑयल, क्योंकि खाना अगेन आप ये नहीं बोल सकते कि ऑयली स्किन है तो उसको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, उसको आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर दे सकते हो। यानी खाना तो हमें हर टाइप के पर्सन को देना होता है ना, मोटा पतला कोई भी होगा। मैं बहुत मतलब आपके लिए ईजी कर रही हूँ कॉन्सेप्ट को समझना, दैट्स वाई मैं आपको बार बार बॉडी का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे आपके लिए खाना इंपॉर्टेंट है वैसे ही आपके लिए मॉइस्चराइजिंग इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ऑयली स्किन वाले हो चाहे आप ड्राई स्किन वाले हो। इसका भी मैंने आपको एप्लीकेशन टेक्निक बता रखा है कि आपने सफिशिएंट अमाउंट लेना है, डॉट एप्लीकेशन लगानी है और उसको स्प्रेड करना है, टैपिंग करनी है, बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना है, ठीक है। और इस तरीके से आप अपनी स्किन को अच्छे से खाना दे रहे हो, और स्किन अगर नहाई रहेगी
पानी पी के रहेगी और खाना खा लेगी तो स्किन में जान आ जाएगी, स्किन में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आपकी स्किन आराम से मेकअप के लिए रेडी हो जाएगी। तो होप आप ये स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले रहे हो। इसके साथ साथ हमारी स्किन में अपने नोट रखना है कि अंडर आई एरिया को स्पेशल केयर देना है। उसमें जो अंडर आइज के सीरम, जेल या क्रीम्स आती हैं, उसको अकॉर्डिंग टू वेदर, जो मैं प्रोडक्ट नॉलेज में आपको डिटेल में समझाऊंगी, वो आपने रिकमेंड करना है। नेक्स्ट हमारा है SPF। SPF मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और इसका भी मैंने सारे प्रोडक्ट्स का बहुत डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। जो नेक्स्ट क्लास हमारी प्रोडक्ट नॉलेज की होगी उसमें भी मैं डिटेल में बताऊंगी, और जो मेरी प्रीवियस डिटेल वीडियो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो दैट देखो, अकेडमी की क्लासेस हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ करा रही हूँ, तो कुछ ऐसा स्किप नहीं करना चाहती कि जो आपके लिए नहीं है और यहाँ के लिए है। ठीक है, तो आप लोगों को लगना चाहिए ना जेन्युइनली प्रॉपर कोर्स हो रहा है। तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर यानी कि जब आप घर के अंदर भी हो तो जो आपके घर के अंदर की लाइट है उनमें यूवी रेज होती हैं, यानी कि अल्ट्रा वॉयलेट रेज होती हैं, और वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं। आजकल जो LED आप यूज करते हो और आप मोबाइल स्क्रीन यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप के सामने हो, सब जगह के लिए आपको SPF चाहिए। तो हो सकता है माइल्ड चाहिए, पर जब आप सनलाइट में जा रहे हो तब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग SPF चाहिए होता है। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे क्रिकेटर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो व्हाइट कलर का यानी कि वो सबसे थिकर SPF लगा के क्रिकेट खेलते हैं, तो इससे उनकी स्किन प्रोटेक्ट रहती है। तो अगर वो ये नहीं लगाएंगे तो उनकी स्किन बर्न हो सकती है। सेम हमारी स्किन के लिए भी, अगर आप बाहर काम करते हो, आउटडोर काम करते हो, तो सनस्क्रीन आजकल बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, जो मैट फिनिश है, जो लास्टिंग भी है, आप री एप्लीकेशन कर सकते हो। हमारे जो मेकअप कॉस्मेटिक है उसमें भी SPF होता है, तो मेकअप भी एक तरीके से हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। तो जो लोग बोलते हैं ना मेकअप से स्किन खराब हो सकती है, तो उनको बताना अपने की स्किन को कैसे मेकअप प्रोटेक्ट करता है। जब भी लगाना है तो उस डॉट एप्लीकेशन में लगा के एक लेयर क्रिएट करनी है, एक आपकी लेयर क्रिएट करके, ताकि वो एक कवर कर दे आपकी स्किन को। सो होप दोस्तों आज की क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट या क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड हो सकता है टॉपिक ज्यादा बड़ा हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर अप करूंगी। जो भी मैं नोट्स भेज रही हूँ, जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ उसको आप अच्छे से समझें, अच्छे से लर्न करें, सो दैट वो आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो देख के स्किप करना, टाइम पास करना, इससे मेरा वीडियो मेरी मेहनत मुझे नहीं लगता वर्थ होगी। आप वीडियो को देख के कुछ सीखते हैं, ये आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए यूजफुल है तो उनके साथ शेयर करते हैं, तो वो मेरे लिए यूजफुल होगा। आपको लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, कोई बात नहीं, आपको लगता है ऐसे ही देखना, ऐसे ही देखिए, बट प्लीज इस कोर्स को बहुत सीरियसली लीजिएगा। ये मेरा वो कोर्स है जो मैं अपने अकेडमी के अंदर प्रॉपर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कराती हूँ। इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको यूट्यूब पे ये कंप्लीट कोर्स करा रही हूँ। और मुझे लगता है मेरी इस जो कोशिश है मेरे इंडिया के अंदर कोने कोने में जो भी बच्चे हैं, जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो प्रोफेशनल इंटरनेशनल टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं और बहुत डेस्परेट है अपने काम को सीखने के लिए, उन तक ये जो नॉलेज है वो पहुंच जाए और वो अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करें, सो दैट हम सब मिलकर ये दिखा सके कि हम इंडियन भी इंटरनेशनल जैसा काम कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे नॉलेज की जरूरत है, और ये नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं हर मोड़ पे आपके साथ खड़ी हूँ, बस आप मेरे साथ खड़े रहिए, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपनी थ्योरीज बनाइए, अपने नोट्स बनाइए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और कोर्स को सीरियसली लीजिए। बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।